नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 11वीं कक्षा में आज हम 5वीं कविता शिक्षक के नाम पत्र का अभ्यास शुरू करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम इस कविता के कवि श्री अब्राहम लिंकन का संक्षिप्त परिचय देखेंगे और परिचय के बाद एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये शिक्षक के नाम पत्र के जो कवि है वह है अब्राहम लिंकन। तो ये अब्राहम लिंकन की तस्वीर है और इस तस्वीर में लिखा गया है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। 4 मार्च 1861 से लेकर 15 अप्रैल 1865 तक वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे थे। अब हम अब्राहम लिंकन का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म सन 1809, मृत्यु सन 1865। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में अमेरिका के केंटक राज्य में हॉडनविले में फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे के आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। स्वाध्ययन द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉस में वकील का पदभार संभाला। सन 1854 में रिपब्लिक पार्टी का नेतृत्व किया तथा 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा 2 भागों में बंटने से बचाया तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई। इसलिए इन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। जिस प्रकार भारत में महात्मा गांधी जी को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है, वैसे अमेरिका में अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। तो यहाँ इस संक्षिप्त परिचय में हमने देखा कि अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जिस परिवार में बिजली की भी सुविधा नहीं थी। तो ये अब्राहम लिंकन के जिसके पास पुस्तक खरीदने के पैसे भी नहीं थे, तो अब्राहम लिंकन अलग अलग जगहों से पुस्तकें मंगवाकर और वही पुस्तकों का स्वाध्ययन करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और इस प्रकार अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक जाने माने वकील भी बन गए और वकील बनने के बाद रिपब्लिक पार्टी में भी वो शामिल हुए और बाद में 1861 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति भी बन गए। तो ये था अब्राहम लिंकन का संक्षिप्त परिचय। अब हम इस कविता में आगे बढ़ेंगे। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है, ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है। यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ प्रेरणादायक है। तब हम एक एक काव्य पंक्ति के माध्यम से अब्राहम लिंकन के जो विचार है वह विचारों को हम देखेंगे।
आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा ये कभी न कभी। आदरणीय गुरुजी, अब्राहम लिंकन जी ने अपने बेटे के शिक्षक के नाम ये पत्र लिखा है और इस पत्र में संबोधन किया है आदरणीय गुरुजी, और उन्होंने लिखा है कि भाई सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। इस दुनिया में सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते तो सभी आदमी सत्यनिष्ठ भी नहीं है। सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते तो नहीं होते सत्यनिष्ठ भी। इसीलिए अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी। ये बात तो मेरा बेटा कभी न कभी सीख लेगा, कि उन्हें भी ये बात समझ में आएगी कि इस दुनिया में न तो सभी न्यायप्रिय होते हैं न सभी सत्यनिष्ठ होते हैं। ये बात वो सीखेगा एक न एक दिन। मगर उसे यह भी सिखाइए, दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। मेरे बेटे को ये बात सिखाइए कि इस दुनिया में जिस प्रकार बदमाश लोग होते हैं ऐसे ही साधु चरित लोग भी इस दुनिया में होते हैं। कभी कभी हम ये मान लेते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ देखो वहाँ बदमाश नजर आते हैं, बदमाश लोगों की ही ये दुनिया है। तो उन्हें ये बात भी जरूर सिखाइए कि ये इस दुनिया में अकेले बदमाश लोग ही नहीं होते, बदमाश लोगों की तरह साधु चरित लोग भी इस दुनिया में है। साधु चरित का अर्थ है सज्जन। जितने बदमाश लोग हैं उतने ही सज्जन लोग भी इस दुनिया में रहते हैं। ये बात उन्हें सिखाइए। आगे कह लिखते हैं, स्वार्थी राजनीतिक होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। उन्हें ये बात भी सिखानी होगी कि कभी कभी हम ये मानते हैं कि राजनीतिक नेता जो होते हैं वे स्वार्थी होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी ख्याल हमें देना होगा कि सभी राजनीतिक नेता स्वार्थी नहीं होते। कई ऐसे असंख्य राजनीतिक नेता है जो लोगों की सेवा करने में या लोगों के जीवन में मददरूप बनने में वो अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर देते हैं। ऐसे नेता भी राजनीति में होते हैं। कभी कभार हम ये मान लेते हैं कि राजनीति में जो भी लोग शामिल होते हैं वे स्वार्थी होते हैं। तो ये जो हमारी जो मान्यता है, ये जो हमारी नेगेटिव विचारधारा है, उस विचारधारा को बदलना होगा, क्योंकि जितने स्वार्थी नेता है उतने ही राजनीति में लोगों की सेवा करने वाले नेता भी रहते हैं, जो लोगों की सेवा करते करते अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे नेता भी राजनीति के अंदर है। ये बात आप मेरे बेटे के दिमाग में बैठाइए और यही बात मेरे बेटे को सिखाइए कि सभी जगह पर सभी नेता बुरे नहीं होते, अच्छे नेता भी राजनीति के अंदर है। ये बात उन्हें सिखानी है। आगे लिखते हैं और कहते हैं, होते हैं घात में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूं सभी बातें झटपट नहीं सिखाती बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज्यादा मूल्यवान है। यहाँ अब्राहम लिंकन अपने बेटे के शिक्षक को पत्र में लिखते हैं और कहते हैं कि कभी कभी हम कहते हैं कि भाई दुश्मन ज्यादा होते हैं, तो यहाँ अब्राहम लिंकन ये कहते हैं कि उन्हें
मेरे बेटे को इस बात का भी ज्ञान दीजिए, ये बात भी उन्हें सिखाइए और कहिए कि होते हैं घात में दुश्मन अगर, तो सहायक मित्र भी होते हैं। जितने दुश्मन होते हैं ना, उतने सहायक मित्र भी होते हैं। कई बार ऐसा हम मान लेते हैं कि कोई हमारे दुश्मन हमें मारने के लिए घात लगाकर बैठा है, तो हमें इस बात का भी भरोसा होना चाहिए कि दुश्मन अगर घात लगाकर बैठा है तो मेरे मित्र भी है जो मेरे सहायक बनकर मेरे साथ है। इसीलिए ये बात भी उन्हें सिखानी होगी। और आगे भी लिखते हैं कि मैं जानता हूं सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, सभी बातें एक साथ नहीं सिखाई जाती। मैं जानता हूं सभी बातें एक साथ नहीं सीखी जाती, फिर भी हो सके तो उन्हें ये बात जरूर उसके मन में डालना, उसे ये बात जरूर सिखाना और कहना कि पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज्यादा मूल्यवान है। ये बात उन्हें जरूर सिखाना कि पसीना बहाकर अगर एक पैसा भी हम कमा लेते हैं ना, तो एक पैसा हमारे लिए बहुत मूल्यवान होता है। अगर बिना मेहनत किए, बिना पसीना बहाए अगर पैसों या रुपयों का भरा हुआ हंडा मिल जाए, तो इस हंडे का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसे का महत्व है, उसका मूल्य है। बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए अगर रुपयों का हंडा मिल जाए, तो इस हंडे का कोई मूल्य नहीं है। हंडे का मतलब होता है बर्तन, पानी भरने का बर्तन, जिसे हम हंडा कहते हैं। तो अगर वही हंडा रुपयों का भरा हुआ मिल जाए बिना परिश्रम किए, तो इस हंडे का कोई मूल्य नहीं है। तो मूल्य किसका है विद्यार्थी मित्रों? परिश्रम या पसीना बहाकर कमाया हुआ पैसा या रुपये का महत्व है, रुपये का मूल्य है। ये बात उन्हें जरूर सिखाइए। आगे लिखते हैं कि सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाइए। यहाँ अब्राहम लिंकन अपने बेटे के शिक्षक से ये अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को हार और जीत के संदर्भ में पढ़ाइए, समझाइए और उसे कहिए कि जीवन में हर एक क्षेत्र में जीत मिले ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ता है, तो उस हार को कैसे झेला जाए इसके बारे में भी उसे समझाइए, उसे सिखाइए और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। अगर मान लो कि किसी भी क्षेत्र में अगर जीत मिल भी जाए, तो वह जीत स्वयं से मनानी चाहिए, न कि अन्य लोगों के साथ मिलकर वह जीत मनाई जाए। तो इस बारे में भी उसे कहिए और इस बारे में भी उसे सिखाइए। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए। यहाँ ये कहते हैं अब्राहम लिंकन कि अगर आप में ताकत है, अगर आप में शक्ति है, तो उसे ये सिखाइए कि ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहे, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मनुष्य को अंदर ही अंदर खोखला करता है। इसीलिए ये बात उन्हें जरूर सिखाइए कि वो ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहे। सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए, और साथ साथ उसे यह भी सिखाइए कि अपना हर्ष संयम से दिखाए। कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। यहाँ बात अब्राहम लिंकन ये कहते हैं कि आप मेरे बेटे को ये सिखाइए और उसे कहिए कि जीवन में
कभी भी गुंडों से मत डरना, क्योंकि गुंडों को आसानी से झुकाया जा सकता है। इसीलिए जीवन में कभी भी गुंडों से मत डरना, ये बात भी उन्हें सिखाइए। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। यहाँ अब्राहम लिंकन पुस्तक भंडार और पुस्तक भंडार का जो वैभव है वह वैभव दिखाने की बात करते हैं कि शिक्षक महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप जितना भी दिखाना चाहिए उतना दिखाइए। पुस्तकों का भंडार और पुस्तकों के भंडार का जो वैभव है वह वैभव उन्हें दिखाइए और पुस्तकालय का महत्व उसे समझाइए। जितना भी समय मिले वही समय में आप उसे पुस्तकों का भंडार और पुस्तकों के भंडार का वैभव उन्हें दिखाइए। पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत कि सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्हें फुर्सत का वक्त भी दीजिए, क्योंकि उन्हें जब फुर्सत मिलेगी तो सृष्टि की सनातन सुंदरता को वो महसूस कर पाएगा। अगर आप फुर्सत नहीं दोगे तो वह सृष्टि की सनातन सुंदरता को महसूस नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप उसे फुर्सत भी दीजिए ताकि फुर्सत के वक्त में वह सृष्टि की सनातन सुंदरता को देखे और महसूस करे। देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भंवरे और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। क्योंकि जब आप उन्हें फुर्सत दोगे तभी वह सृष्टि की सनातन सुंदरता को देखने का अवसर मिलेगा उन्हें, और वह आसमान में उड़ने वाली चिड़ियों को देखेगा, सुनहली धूप में मंडराते भंवरों को देख पाएगा और पर्वतों के ढलान में नन्हे नन्हे झूमते हुए फूलों को देख पाएगा। तो इस प्रकार जब आप उसे फुर्सत का वक्त दोगे तो उसी समय में वे प्रकृति के इसी सौंदर्य की वह अनुभव, प्रकृति के सौंदर्य का वह अनुभव कर पाएगा। इसीलिए आप उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए ताकि वह प्रकृति की सनातन सौंदर्यता को महसूस कर सके। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयस्कर है। पाठशाला में उसे सबक मिले। अगर मान लो कि बेईमानी से अगर सफलता प्राप्त करता है तो उसे पाठशाला में सबक मिलनी चाहिए। उन्हें एहसास होना चाहिए कि बेईमानी से सफलता प्राप्त की है तो मुझे सजा मिली, मुझे दंड मिला। इस बात का एहसास उसे होना चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि ईमानदारी से अगर असफलता मिलती है तो वह असफलता श्रेयस्कर है, वह सफलता मंगलकारी है। इस बात का एहसास उसे होना चाहिए। तो आप यह बात उसे सिखाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। आने वाले वीडियो में इस कविता के मध्य भाग के संदर्भ में अभ्यास करेंगे। अस्तु।